My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड 4th सेमेस्टर में एक कोर्स है, एक पेपर है। कोर्स का कोड है एजुबीड 117A 117A और कोर्स का नाम है एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स अर्थात हाशिए पर पड़े समूहों के लिए शिक्षा। सत्र 2023-24 के लिए इस कोर्स का इस पेपर का जो परीक्षा हुआ था, एग्जाम हुआ था, वह 20 जून 2024 को हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 20 जून 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन पेपर को देखते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया है एजुबीड 117A एजुबीड 117B। यह जो पेपर है ऑप्शनल पेपर है। 117A और 117B का पेपर एक साथ होता है। जो विद्यार्थी 117A चुने होते हैं वो ए देते हैं और जो विद्यार्थी बी चुने होते हैं वो बी देते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 CBSE मोड बीएड टाइम अलॉटेड वाज 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। एजुबीड 117A एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। Note, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all the sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं और अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। सेक्शन ए या खंड है। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। और यहाँ पे जो नंबरिंग है 5 × 3 = 15 अर्थात 5 प्रश्नों को उत्तर देने। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 3 नंबर का, कुल मिलाकर के 15 अंक का है। सेक्शन ए या खंड। नोट, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी डिस्कस? सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार हैं? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1B, हाउ कैन डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट बी प्रोवाइडेड इन स्कूल टू चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस? हाशियाई तबकों के बच्चों को विद्यालय में भेदभाव रहित वातावरण कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1C, व्हाट आर द रीजंस फॉर द हाई ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स टू डिस्क्राइब? बालिकाओं के उच्च ड्रॉप आउट दर के क्या कारण है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1D, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन स्ट्रेंथनिंग सोशल यूनिटी? सामाजिक एकता को मजबूत करने में शिक्षक की क्या भूमिका है? और क्वेश्चन नंबर 1E, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? नाउ द सेक्शन बी या खंड ब, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2A, व्हाट इज सोशल इक्विटी? हाउ इज इट रिलेटेड टू इक्वालिटी? सामाजिक समता क्या है? इसका समानता के साथ क्या संबंध है? और या अथवा बी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी? हाशिए के समाजों की शैक्षिक उन्नति के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3A, सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की ड्रॉप आउट समस्या को कम करने के उपाय सुझाएं। और या अथवा बी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी? अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात वर्ग के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 4A, विच स्कीम्स आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ गर्ल्स? बालिकाओं की शैक्षणिक उन्नति के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? और अथवा बी, हाउ कैन सोशल सिक्योरिटी बी प्रोवाइडेड टू गर्ल्स? एक्सप्रेस योर व्यूज। बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जा सकती है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, what efforts will you make as a teacher to increase the educational achievement of minority community children? एक शिक्षक के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? और या अथवा बी, what strategies can be adopted in creating an inclusive classroom for minority students? अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक समावेशी कक्षा बनाने में क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सेक्शन बी के प्रश्न थे। सेक्शन बी के प्रश्न सभी प्रश्नों में आप देखिए अथवा करके दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 4A है अथवा 4B है।
तो आपको 4A करना है, चाहे इसका उत्तर लिखिए A का चाहे B का लिखिए। यदि आप दोनों लिख देते हैं A और B तो आपका जो दूसरा उत्तर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो अथवा वाले प्रश्नों में से दोनों में प्रश्न का उत्तर लिखना है, आप गलती से दोनों प्रश्न का उत्तर न लिख दें। ये प्रश्न जो थे सभी 5-5 नंबर के थे सेक्शन बी के। अब सेक्शन सी की हम लोग बात कर लें। खंड से आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको जो लिखने हैं वो 800 शब्दों में लिखने हैं और इसके लिए जो मार्किंग है 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल 40 मार्क्स फॉर सेक्शन सी। इस खंड में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इट्स टाइप्स, हाउ डू दे अफेक्ट सोशल यूनिटी। सामाजिक स्तरीकरण एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये सामाजिक एकता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर दिस, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का वर्णन कीजिए, बच्चों की शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द वेरियस पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम दीज। अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शैक्षिक समस्याएं क्या हैं, इन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैन सोशल सिक्योरिटी बी प्रोवाइडेड टू वीमेन, हाउ कैन सोशल सिक्योरिटी बी प्रोवाइडेड टू वीमेन, व्हाट प्रोविजंस हैज द गवर्नमेंट मेड टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जा सकती है, हाउ कैन सोशल सिक्योरिटी बी प्रोवाइडेड टू वीमेन। शासन व नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 9 प्रश्न हैं जो आपका सेक्शन सी में 4 प्रश्न दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। खंड से कुल अंक जो है वो 40 अंक का है और 800 शब्दों में आपको इस सेक्शन का उत्तर लिखना है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि 20 जून 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन को या उस अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा। प्रिय विद्यार्थी, जितने भी प्रश्न आए थे सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में आपसे फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा, आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।